हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल के नाची सरवानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशिफल मार्च 2021 के बारे में। कर्क राशि वालों को मार्च के महीने में कुछ फायदा तो कुछ नुकसान दोनों होने वाला है। आखिर क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, इस माह आर्थिक मामलों में पूर्ण रूप से सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। पैसा खर्च कहाँ करना है, किसको देना है, नहीं देना है, इस मामले में पूर्ण रूप से आर्थिक सतर्कता बरतनी जरूरी है। यदि नौकरी बदलना चाहते हैं तो प्रयास कर सकते हैं, सफलता अवश्य मिलेगी। दृढ़ निश्चय होकर काम करें, अनावश्यक खर्चों से परहेज करें। इस माह आर्थिक स्थिति थोड़ी नाजुक हो सकती है, जिसके कारण आप तनाव भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए आर्थिक स्थिति पर में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पैसा इस महीने में योग बन रहा है ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होने का, इधर उधर डूबने का। तो इसलिए बचा करके चलने का प्रयास करें। आपकी अपनी बुद्धि का सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना ही आपकी बुद्धिमानी होगी, क्योंकि आपका बुद्धि, आपका दिमाग, आपका ज्ञान जो है सो नकारात्मकता की तरफ ज़्यादा जा सकता है, उसका झुकाव ज़्यादा हो सकता है। इसलिए प्रयास करें कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, सकारात्मक सोच बनाए रखें। उसके लिए आपको सकारात्मक किताबें पढ़नी चाहिए, सकारात्मक लेक्चर सुनना चाहिए, सकारात्मक मोटिवेशन स्पीकर सुनना चाहिए। तो ये सब आपके लिए जो है सो अच्छा रहेगा। मोटिवेशनल स्पीकर भी काफ़ी अच्छे होते हैं, उनकी बातों को भी सुन करके आप में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आएगी। अधिकारियों तथा वरिष्ठ लोगों की मदद से अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे। ईमानदारी के साथ किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। इसलिए पूर्ण ईमानदारी के साथ काम करें, प्रयास करें और सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। मित्रों, इस महीने के शुरुआत में आपको सेहत के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप लापरवाह होंगे तो आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ खराब हो सकता है। आपके इस व्यवहार से जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। संतान की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, तनाव न लें। इस समय पारिवारिक मतभेद होने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें, संभल कर रहें तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। मित्रों, एक एक विषय पर में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है कि आपका मस्तिष्क कैसा रहेगा, ब्रेन कितना काम करेगा। मित्रों, इस महीने में आपको बड़े ही बुद्धिमानी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ब्रेन आपका साथ देगा, लेकिन शर्त वही है कि पॉजिटिव रखें ब्रेन को, नहीं तो थोड़ा सा भी अगर निगेटिव हुआ तो वो फिर वो निगेटिव में घुसता चला जाएगा। दूसरा धन के मामले में ये महीना कैसा रहेगा। मित्रों, धन के मामले में ये महीना उतना अच्छा नहीं है। धन हानि का योग है, धन नाश का योग है। इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको भयंकर लॉस
हो सकता है। तीसरा है कि भाई बहनों के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा। मित्रों, भाई बहनों के साथ आपका संबंध सामान्य रहेगा, ना ही अच्छा ना ही बहुत खराब, लेकिन प्रयास करें कि ज़्यादा खराब ना हो, क्योंकि पारिवारिक विवाद का जो है योग भी बन रहा है। चौथा है माता, भूमि और भवन। माता के साथ आपके संबंध सामान्य रहेंगे। भूमि और भवन की जहाँ तक बात की जाए तो भूमि और भवन, इन दोनों का सुख जो है आपको प्राप्त होगा इस महीने में। पांचवा है विद्या, बुद्धि और संतान। विद्या और बुद्धि का आपको सपोर्ट मिलेगा, आप अपने दिमाग से काम करेंगे। संतान के तरफ से भी आपका सहयोग जो है सो मिला जुला करके ठीक ठाक रहेगा। मित्रों, छठा है दुख, कष्ट, रोग और पीड़ा। रोग पीड़ा की जहाँ तक बात की जाए तो इस महीने में शुरुआती में ही आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ खराब रहने की संभावना बन रही है, इसलिए सावधान रहें। सातवां है दाम्पत्य जीवन, बिजनेस। इसके बारे में अगर बात की जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से ये महीना ठीक रहेगा, लेकिन अपने व्यवहार को सही तरीके से बना करके रखें, नहीं तो आपके जीवन साथी का हेल्थ, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मित्रों, बिजनेस की जहाँ तक बात है तो पार्टनर से सावधान रहें, अगर कोई बिजनेस पार्टनर है तो। नहीं, अगर आप अकेले हैं तो फिर भी आपको बड़े ही सावधानी के साथ चलना चाहिए, क्योंकि धन नाश का योग जो है इस महीने में बन रहा है। आठवां है पुरातत्व। पुरातत्व का आपको इस महीने में लाभ प्राप्त होगा। नौवां है